आज सुबह लगभग 8:30 बजे के वक्त एक ई रिक्शा चालक मायापुरी चौक से सवारी छोड़कर सागरपुर की ओर आ रहा था। मायापुरी से चलते ही बस डिपो पर पहुंचा ही था। बस डिपो से एक ट्रैफिक पुलिस वाला हरियाणा नंबर की प्राइवेट कार लेकर निकला और साइड से ई रिक्शा को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि रिक्शा चालक अमित झा की अस्पताल जाते ही वक्त मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस वाला शराब पीकर कार चला रहा था। ट्रैफिक वाले का मेडिकल कराने पर रिपोर्ट में साफ साफ अल्कोहल लिख रहा है, लेकिन मरने वाला अमित झा, जिसकी उम्र लगभग 35 साल बताई जा रही है, उनके परिजनों ने जब डेड बॉडी को मांगी तो पुलिस वालों ने डेड बॉडी देने से इनकार कर दिया और मृतक परिवार वालों के साथ लाठीचार्ज किया। और इस मौके पर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस वाले को गिरफ्तार कर दिया और फिलहाल जांच चल रहा है। बताया जा रहा है कि मरने वाला अमित झा 3 लड़की का एक बेटा और माता पिता साथ में रहते हैं। कमाने वाला कोई नहीं है और बीवी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। नमस्कार, मैं रण सिंह चौधरी, आप देख रहे टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त मैं सागरपुर में हूं और जहां पर एक ऐसा कहानी कहे या वाक्य कहे, घटना कहे सामने आई है कि जिसको दिल दहलाने वाली है। यदि ऐसा घटना किसी आम आदमी के साथ हो जाए तो शायद वो आज सलाखों के अंदर होता, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि एक ई रिक्शा चालक मायापुरी से सवारी छोड़कर सागरपुर की ओर आ रहा था। मायापुरी डिपो से एक HR नंबर गाड़ी निकलती है और उस रिक्शा को टक्कर मार देती है और उसको दीनदयाल ले जाया जाता है, उस व्यक्ति को, जहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी का कहना यह है कि वह गाड़ी HR नंबर थी, लेकिन उसको जो चला रहा था वह दिल्ली पुलिस ट्रैफिक पुलिस वाला था, जिसने उसको टक्कर मारी है। और उस गाड़ी में बताया जा रहा है कि कुछ शराब की बोतल भी थी, शराब पी रखी थी ट्रैफिक पुलिस वाले ने, और उसमें गिलास भी रखे हुए थे। जो कि इनका बताना यह है कि दीनदयाल वालों ने उनको 6 घंटे तक रोका रहा ताकि उसकी दारू का नशा कम हो जाए और उसका अल्कोहल कम आए, लेकिन फिर भी उसका जो टेस्ट किया जाता है तो उसमें अल्कोहल की मात्रा 120 के लगभग आती है। फिर भी ड्रिंक तो उसमें आई है, लेकिन चौंकाने वाला बात यह है कि अभी तक वो ट्रैफिक वाला पकड़ा गया है, नहीं गया, पकड़ा गया है, लेकिन इसमें कुछ जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो है रिक्शा ई चालक की मौत हो जाती है, यह उनके परिवार में मातम छाया हुआ है। और जो दूसरा पड़ोसी उधर से आ रहा था ई रिक्शा, वो प्रत्यक्षदर्शी है, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे पूरी घटना? ये सुबह भाई मायापुरी चौक से आ रहे थे, मेरे 8 साढ़े 8 बजे की बात है। इनने मेरे वहाँ से गाड़ी निकली, इनको टक्कर मारी, फिर उस ट्रैफिक वाले ने रिवर्स लिया, फिर इनके ऊपर चढ़ाता वो भागा एकदम थाने से उतरते ही। एकदम डिवाइडर में मारी उसने गाड़ी खींच के। उतनी देर में अंदर पहुंच गया, इनको संभालता या उसको संभालता। हम वापसी पहुंचे, उनको दीनदयाल छोड़ के थाने पे, तो उन्होंने हमें लाठी चार्ज करी है। तो हम 100-150 रिक्शे वाले हम पहुंचे, हमने साहब एक बार हमें दिखा दो सकल ट्रैफिक वाला कैसा है। तो हमने इन्हीं के नंबर से 100 नंबर की कॉल करी 112 पे। फिर हम पहुंचे, हमको मारा भी, उन्होंने लाठी चार्ज भी करी। फिर उनने गाड़ी में से इनकी दारू की बोतल निकाली, ट्रैफिक वाले के, पुलिस वालों ने, 2 स्टार वाले ने। वीडियो बनाई आप? हाँ, वीडियो बनाई है मेरे दूसरे फ़ोन में, मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा। और वहाँ एक न्यूज़ वाला आया, उसने भी 5000 रुपये लिए थे। किससे? पुलिस वालों से। अच्छा, न्यूज़ में नहीं आए कहीं भी? नहीं, फिर न्यूज़ में नहीं आए। फिर भी हमने हर दीनदयाल जाके न्यूज़ वाले फ़ोन करे हमने, तब जाके न्यूज़ वाले आए, यहाँ तक हुआ है। तो अब क्या कहेंगे, जो कुछ इंसाफ मिला नहीं मिला, क्या कहना? हमें इंसाफ चाहिए, उसके बाद ही बॉडी जलेगी। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे थे उस टाइम दिन में 12:30-1 बजे यही मैटर सॉल्व खत्म करो, डेड बॉडी हम अभी दे देते हैं। हमने बोला हम नहीं करेंगे, आज हमारे साथ हो जाता क्या करते। ये तो दारू पी के डेली चलाएंगे। तो ये घटना आज की है? आज सुबह 8:30 बजे की है। हाँ। अब क्या नाम है मृतक वाले का, ई रिक्शा चालक? अमित झा। तो इसके कितने बच्चे हैं? इसके 3 लड़की हैं, 1 लड़का है, और इनके आगे पीछे कोई नहीं है। माँ बाप है बेचारे, वो भी समझो ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है। तो एज कितनी होगी इसकी? इसकी ज़्यादा मेरे ख्याल से 35 साल। लेकिन इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। जब तक ये दाग लगेगा नहीं, जब तक इसको मुआवजा कुछ मिलेगा नहीं, कोई वो नहीं है। अब ई रिक्शा चालक मृतक का नाम है अमित झा बताया जा रहा है और इनके 3 बच्चे हैं।
छोटे हैं, इनकी उम्र लगभग 35 साल की बताई जा रही है और इनके मम्मी पापा इनके पीछे है, उनको छोड़ गया है, लेकिन उनके पास कोई करने वाला नहीं है। यहाँ की सागरपुर की जनता का कहना कि हमें इंसाफ मिलेगा तभी इसकी डेड बॉडी को हम दाग देंगे, जलाएंगे, लेकिन अब आने वाला अभी समय बताएगा क्या हो रहा है। फिलहाल तो यहाँ पे 300-400 से लेकर पब्लिक है। पब्लिक आइए जान लेते हैं और यहाँ पे जो और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भी है। क्या कहेंगे सर इसको लेकर घटना को? देखो, इस घटना को देख के हमारा भी दिल दहल गया, पूरी दिल्ली दहल गई कि एक दिल्ली पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का अफसर HR नंबर गाड़ी में दारू पीकर और गाड़ी चला रहा है और उसके बाद एक ई-रिक्शा चालक पे वो गाड़ी टक्कर मार देती है। बाहर उसका रक्षा न करने के बजाय वो दोबारा से बैक लेके गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा के निकल जाता है। इन लोगों ने, ये क्या नाम है भैया आपका? रोहित गुप्ता जी उधर ही थे अपनी गाड़ी में। इन्होंने देखा कि ये तो हमारे पड़ोसी हैं, तो ये भाग के उस बच्चे को निकाला है, तो समय पर उसकी मौत हो गई। तो मैं सरकार से, जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनसे अपील करूंगा कि इस घटना के जो परिवार का सदस्य गया है उस परिवार को और उस ट्रैफिक पुलिस के अफसर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उस परिवार का एक कमाने वाला इकलौता जो शख्स था अमित झा, वो आज दुनिया से चला गया। उसके परिवार के 3 लड़की हैं, 1 लड़का है, 3 लड़की 1 लड़का है, तो उस परिवार को मुआवजा दिलाया जाए। यही सरकार से मेरी अपील है। दिल्ली सरकार से भी मैं यही अपील करता हूं। अभी मैंने फोन किया था क्षेत्र के हमारे विधायक विनय मिश्रा जी को, तो वो कहीं नई दिल्ली में थे। उन्होंने कहा भाई साहब हम कल आएंगे सुबह, हम रात को कहीं मीटिंग में बिजी हैं, हो सकता है शाम के टाइम भी वो आएँ। तो मैंने उनको भी बुलाया है और उसके आगे भी ये अपनी समस्या रखेंगे इस परिवार को। कि ये बिहार से समस्तीपुर जिले का रहने वाला परिवार गली नंबर 5 में रह रहा है। मैं सरकार से फिर पुनः अपील करता हूं कि इस परिवार के साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत। आप देख सकते हैं इनका रो रो कर कितना बुरा हाल है। ये कुछ बताने की स्थिति में भी नहीं है, लेकिन सरकार को इनको कहीं ना कहीं मुआवजा मिलना चाहिए, कुछ न कुछ सहयोग राशि मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसे पुलिस अफसर पर भी कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। यदि ये दुर्घटना किसी आम जनता के साथ होती तो शायद उसको अभी तक सजा मिल जाती। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब इनके परिवार वाले पड़ोसी वहां पे गए और इनकी डेड बॉडी भी देख रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने देखने की बजाय इन पर लाठी चार्ज किया है। टाइम नहीं देता था, कम अपनी ड्यूटी से ड्यूटी रखता था और टाइम अपना रिक्शा चलाता था। बंदा शरीफ ही बता रहे हैं, बच्चे भी हैं बड़े बड़े इनके, बच्चे भी अपने ड्यूटी पे जाते थे, ड्यूटी से ही मतलब रहता है बच्चों को। तो इसमें क्या चाहते हैं सरकार से आप? भाई यही है कि सरकार इनकी सहायता करे, भाई जो गरीब है इनका आगे का भरण पोषण करे, सरकार को मुआवजा कार्रवाई करे, जो भी मुआवजा दे इनको, छोटे बच्चे इनके लिए कुछ तो करे सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा जी पूरी मदद करें जी, बच्चे बहुत छोटे हैं इनके, और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो जिसने टक्कर मारी उसको तो जो सजा तो कानून देगा जी, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। नहीं देनी चाहिए सरकार, सजा तो देगी, क्यों नहीं देना चाहिए, सजा गवर्नमेंट को देना चाहिए। मेरे भाई को जिंदा करवा दो, उसको बोलो कि साथ देने के लिए। बस मैं और यही चाहती हूँ कि मेरे भाई चाहिए, बस मेरे भाई को एक बार वापस करवा दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे भाई जो यो हादसा हुआ आपके क्या है, किराएदार है? हाँ किराएदार। तो क्या कहेंगे इसको लेकर, घटना को लेकर? घटना तो भाई दुर्घटना तो हुई है भाई, एक्सीडेंटल तो दुर्घटना ही कहा जा सकता है इसको, तो क्या कह सकते हैं। तो ये क्या करता था भैया? जॉब करता था, साथ साथ अपने परिवार के चलाने के लिए मेहनत कश इंसान था, बढ़िया था इंसान। हाँ
आप देख सकते हैं पूरा परिवार किस तरह सदमे में, और ये इनका बिल्कुल छोटा बेटा है जो इनको अभी कुछ पता भी नहीं है, लगभग इनकी उम्र 7-8 साल की होगी, लेकिन पूरा परिवार अभी बिल्कुल सदमे में है। छोटे छोटे बच्चे हैं और इनकी बहन भी बहुत बुरी तरीके से रो रही है। अब क्या करे, जिनके परिवार से चला जाता है दुख उनको होता है, लेकिन शराब पीने वाले का क्या जाता है। और वो भी एक कानून का रखवाला, ट्रैफिक पुलिस वाला, जो रोडों पर खड़े होकर लोगों को पहाड़े पढ़ाते हैं, ट्रैफिक नियमों के नियम सिखाते हैं, लेकिन वे क्या नियम सिखाएंगे जो अपने नियम को तार तार कर कर रख देते हैं और दूसरे की जान ले लेते हैं। लेकिन ऐसे पुलिस वालों पर भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। यह इनका कहना भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाई है कि महकमे में ऐसे ट्रैफिक पुलिस वालों का या पुलिस वालों का जो पीकर गाड़ी चलाते हैं उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए और इस मृतक के परिवार को सहयोग राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि एक ही कमाने वाला इकलौता था। 4 बच्चे हैं, 3 बेटी 1 बेटा और 1 पत्नी और माँ बाप, ये इनके पीछे थे, लेकिन अब इनको छोड़ गया, कमाने वाला कोई नहीं है। फिलहाल दिल्ली सरकार और भारत सरकार को इनको मदद करनी चाहिए ताकि इनका परिवार अपने कहीं ना कहीं पेट पालता रहे और ऐसे कानून को गलत चलाने वाले को सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल देखते रहिए टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। नमस्कार।